आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार करके पोक में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। वायुसेना ने बीते मंगलवार को तड़के सुबह 3:30 बजे आतंकियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और इस ऑपरेशन में 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन विमानों ने बालाकोट और चौकोटी में 1000 किलो के बम गिराए और इस हमले में जैश के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा 3 भी उड़ा दिया गया और हमले के बाद विमान भारतीय सीमा में सुरक्षित लौट आए। बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में करीब 250 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं और अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है कि उन्हें इस एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए कि आतंकी मारे गए भी हैं या सिर्फ पेड़ उखाड़ने गए थे। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को आतंकियों को ढेर करने के सबूत दिखाने की आवश्यकता है। नेट्रिक न्यूज के संवाददाता आकाश राजपूत जब दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने उनसे यही सवाल पूछा। आइए जानते हैं क्या कहा दिल्ली की जनता ने। नेट्रिक न्यूज, मैं हूं आकाश राजपूत। आज एक बार फिर चलेंगे दिल्ली की जनता से, जानेंगे कि विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी से सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ था उसके सबूत मांग रही है। इस पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, आइए चलिए मेरे साथ। बाद विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी से जो है सबूत मांग रही है, आपकी नज़र में क्या ये सही है, सबूत देने चाहिए पार्टी को? यानी कि आप सीधे सीधे भारतीय सेना पर आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और वो निचले स्तर की राजनीति है। जिन लोगों ने कभी 26/11 के बाद एक सबूत नहीं दिया, यहाँ तक स्ट्राइक नहीं करी, मोदी जी के चक्कर आके कम से कम उन्होंने स्ट्राइक तो करी जाके। मुद्दा ये था कि वहाँ जाकर दिखा देगा, दम दिखाया कि हाँ भाई हम वहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं, वहाँ जाके अपना दम दिखाया उन्होंने। तो मैं नहीं समझता ऐसी नीच हरकत कांग्रेस या केजरीवाल ने जो करा है। केजरीवाल आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट पे है, वो वहाँ का नंबर 1 हीरो बन गया है, जबकि उसने देश का नाम नीचे करा है। यही काम कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कर रहा है। तो अब ये निचले स्तर पर जाएंगे और निचले स्तर का मायने कि कांग्रेस और आपका दमन होना है, पतन होना है। सबूत तो देने का कोई मतलब ही नहीं, सरकार जो करेगी अच्छा कर रही है, इसमें सबूत देने का कोई मतलब ही नहीं बैठता सरकार का पूछने। वो तो सीधा सेना पे क्या नाम है, ये है कि उन पर भरोसा नहीं सेना को, सेना का अपमान है। तो जो भी इस तरीके से सबूत मांगता है उसे क्या नाम है देशद्रोह का घोषित करके उसे जेल में डालना चाहिए, सीधी सीधी बात है। विपक्षी पार्टियां लगातार सबूत की मांग कर रही है कि हमें वो वीडियो क्लिप दिखाई जाए। वो क्यों दिखाएं उसको? 26/11 की जब क्या नाम हमला हुआ था ताज होटल पे मुंबई में, तो कहाँ थी ये, कहाँ इन्होंने अटैक करे थे? सेना के हाथ बंधे हुए थे। आज सेना के तीनों अध्यक्ष बोलते हमारे हाथ खुले हुए हैं, उन्हें खुली छूट है। देश का बच्चे के अंदर क्या नाम है जज्बा जगा हुआ है। नहीं, सबूत तो खैर नहीं मांगने चाहिए, बाकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत है। ये स्ट्राइक हुई है, सबने देखा है, उसमें कोई झूठ नहीं है। बस उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो वो पार्टी कह रही है कि हम लोगों ने 250-300 लोग मारे हैं, वो इसके बारे में एक बार वो कह सकते हैं कि उन लोगों को दिखाओ, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी पहचान या फ़ोटो सामने नहीं आया है। लेकिन एयर स्ट्राइक हुई है ये तो पूरी दुनिया को पता है। बाकी अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मेरी नज़र में गलत ही कह रहे हैं। जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। तो सबूत तो होंगे बिल्कुल और देने भी चाहिए सबूत, इसमें डरने वाली क्या बात है। अब वो पार्टी सबूत बांध रही है। 26/11 जो हाथ सेना के हाथ बांध के जो बैठ गई थी, अब स्ट्राइक हो गई तो उसके सबूत मांगती हैं वो वही मोदी जी से। जाके पहले उन्होंने बोला पाकिस्तान का सबूत लेकर आए एक्स्ट्रा और फिर हमसे आगे बात करें। मेरी राय ये है कि केवल सबूत ही काफ़ी नहीं है। जिस जनता में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और जनता का उस पर मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है और पूरा सेटिस्फेक्शन है उनको, यही अपने आप में एक सबूत है और बहुत बड़ा सबूत है। पहली बात तो ये बताइए कि ये सबूत मांग कौन रहा है? ये वो पार्टियां मांग रही है जिनके जो 26/11 के अंदर जिनके हाथ बंधे हुए थे। सेना हमारी पहले भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है। जो हमारे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है, हम उससे पूरा संतुष्ट है, पूरा भारत संतुष्ट है, हम उनके साथ है, हमेशा रहेंगे। पहले तो ये मानना है जी हमारा, विपक्ष इस मामले में सबूत मांग किस व्यापी रहा है। अपने ज़मीर को झांके 70 साल में उन्होंने क्या किया देश के लिए। 26/11 का बॉम्बे का इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उन्होंने क्या, विपक्ष ने क्या, जब बीजेपी थी या कोई भी पार्टी थी, किसी ने सबूत मांगा? क्योंकि वो हुआ था। और अब जिसे शंका है, जिसे जानी है, अब जो हमारा एक पायलट गया वहाँ पे, उसने विमान गिराया, यही बहुत बड़ा सबूत है। और जिसे सबूत था वो 10 घंटे में देता, जब राफेल विमान का इंजन गर्म था, जाके उस पर बैठ के चेक करता, उसमें अपने आप पता चल जाता कि हमारे जहाज़ गए हैं वहाँ नहीं गए। तो सबसे बड़ा सबूत अपनी गिरबान में जाकर पब्लिक पूरी साथ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है
और इस बार तो भारतीय सेना की रिकॉर्डिंग है, मगर वो क्यों दिखाए और किस प्रभाव से दिखाए? यूएन ने जब जवाब मांगेगा तब दिखाया जाएगा उसको। और ये विपक्ष कौन होता है मांगने वाला? पहले अपनी गिरबान में जाओगे। तुम 20-20 साल पुराने जहाज सैनिकों को छोड़ रखे हैं, अब मोदी जी ने एक जहाज अच्छा खरीदा है तो उस पर इनको मिर्च लग रही है। तो इस प्रकार के विपक्ष को कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देने का किसी तरह राइट नहीं। जनता को पता है और जनता पूरी तरह से सरकार के साथ है इस मामले में। बिल्कुल सबूत देना चाहिए, हर देश सबूत देता है, सब सबूत देते हैं, तो मोदी जी को भी सबूत देना चाहिए। हाँ, मेरी नज़र में सबूत देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये सब जो कराया हुआ है नरेंद्र मोदी का ही लगता है हमें तो, बाकी और हमें पता नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में जब से कितने सैनिक मारे गए, इससे पहले कोई इतने सैनिक मारे भी नहीं गए हैं। अचानक से वो आतंकवादी गाड़ी लेके कैसे आ गए ये बताओ? जब इतने सारे इतने फौजी जा रहे हैं तो सुविधा तो देनी चाहिए उनको भाई एरोप्लेन में क्यों नहीं छोड़ा गया? जबकि नरेंद्र मोदी को पहले से भी लेटर से पता था कि ये हमला होने वाला है, तो नरेंद्र मोदी ने पहले से सुविधा क्यों नहीं दी उनको? तो हमारे हिसाब से तो सरकार को या पब्लिक को या जो भी है कदम उठाना चाहिए कि इनके खिलाफ। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कोई नहीं मांग रहा है। सच्चाई तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक को कोई मना नहीं। हमारी जो सेना है, सेना दम वाली सेना है हमारे देश की सेना, और सेना के ऊपर ही हम जो है यहाँ पर रह रहे हैं। उसने जो कार्य किया है वहाँ पर गोले फेंके हैं, लेकिन जो ये गिनती एकदम हमारे प्रधानमंत्री जी और जो टीवी वाले जो चैनल वाले अलग अलग बता रहे हैं कि 300 आतंकवादी मारे गए हैं, 350 मारे गए हैं, 400 मारे गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये गिनती भी AVM से की गई है? भाई ये गिनती कहाँ से आई है? किसने बताया है कि ये जो है इतने लोग मारे गए हैं? आपकी नज़र में सरकार को सबूत देना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सरकार सबूत देना दे, लेकिन लोग सब समझते हैं। हर चीज़ का फोटो दिखा दिया आपने कि ये हुआ मुझे सिर्फ हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो गिनती बता रही है ये भाजपा सरकार, मोदी जो गिनती बता रहा है कि हमने इतने मार दिए, ये गिनती कहाँ से आई है, किसने बताया, ये बताया जाए बस। बिल्कुल देना चाहिए। जो सबूत मांग रहे हैं उन्हें चाह के पाकिस्तान में डाल दो, अपने आप सबूत मिल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सबको पता लग जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ अपने आप देख लेंगे हुई है कि नहीं हुई है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जो ऐसी पार्टियां हैं, इन्हीं पार्टियों की वजह से देश में एकता नहीं है। क्या सर्जिकल राइट देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। सबूत कोई नहीं देना चाहिए। जब वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें सबूत दिखाने की क्या जरूरत है? हमारे सैनिक वहाँ पर लड़ रहे हैं और उनकी वो नहीं कर रहे, शाबाशी नहीं दे रहे उनको और वो कर रहे हैं ये लोग। ऐसी पार्टियों को मैं कह रहा हूँ प्रतिबंध कर देना चाहिए। हम दो पार्टियों में विश्वास करते हैं बस। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर ऐसी अपने इंडिया में होना चाहिए, जब ही हम देश में एकता ला सकते हैं। अगर इसके ऊपर सवाल है तो जवाब भी यही होना चाहिए कि मतलब अगर आप ठीक हो, सही हो, अपनी जगह पर बिल्कुल अटल हो, तो इसमें जवाब देने में क्या हर्ज है? अगर आपके पास में कोई है तो दे दीजिएगा उनको अपनी। नहीं, बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने सारे सबूत क्लियर कर दिए हैं, सभी को पता है और सारे सबूत ऑन रिकॉर्ड हैं। इसमें कोई शक शुबा भाव नहीं है, भेद नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 101% हुई है। क्या इस चीज़ को देख के इन लोगों को नहीं लगता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? और सबूत किस बात के? अरे सबूत तो वो मांगते हैं जो कमज़ोर होते हैं। हमने करी है स्ट्राइक, हमारे पास ताकत है, और भी करेंगे, आगे भी करेंगे और हमेशा करेंगे ऐसी स्ट्राइक। अगर पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा तो कोई सबूत किसी को नहीं दिखाने चाहिए। तो देखा आपने क्या कहना है लोगों का कि सरकार के शौर्य पर सवाल नहीं उठने चाहिए और उन्हें नहीं लगता कि सरकार को सबूत देने की ज़रूरत है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, सबूत दिखाने में कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर सबूत हैं तो डर कैसा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे एक और पब्लिक रिएक्शन के साथ। अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।